हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, अभी हाल ही में एप्पल के आईफोन ने जो है अपना एक फ़ोन जो है बिना सिम के, यानी कि जो ई सिम वेरिएंट है उसके साथ लॉन्च करने का फैसला किया है। लेकिन जो है एप्पल आईफोन ने कहा कि वो जो ये फ़ोन है, एप्पल का आईफोन 14, वह जो है अभी सिर्फ यूएसए में ही बिकेगा। तो देखिए, ई सिम क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ई सिम इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। एप्पल आईफोन 14 में फिजिकल सिम की जगह कंपनी ने सिर्फ ई सिम का विकल्प प्रदान किया है। तो भारत में भी कई कंपनियां हैं जो ई सिम की सुविधा दे रही हैं। आइए जानते हैं कि ई सिम क्या है और इसके फ़ायदे और उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो अगर आप स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं तो फिर ई सिम के बारे में काफ़ी सुना होगा आपने। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो है अधिकतर फ़ोन में ई सिम का उपयोग होता हुआ दिखाई देगा। तो एप्पल ने जो है ना अपनी जो लेटेस्ट आईफोन 14 में कंपनी ने केवल ई सिम का विकल्प दिया है, लेकिन उन्होंने यह कहा कि अभी तक जो ये ई सिम वाला मॉडल होगा, वेरिएंट होगा, ये सिर्फ यूएस में ही बिकेगा। तो वैसा देखा जाए तो ये जो ई सिम की अवधारणा है, ये कोई नई नहीं है, ये काफ़ी पुराने समय से उपयोग होती आ रही है, लेकिन इसका जो है बड़े पैमाने पर उपयोग नहीं हो रहा था। लेकिन अब कंपनियों ने जो है ये डिसाइड कर लिया कि वो फिजिकल सिम के साथ साथ ई सिम की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगी। तो क्या है ई सिम? देखिए, ई सिम का मतलब होता है एम्बेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। यह मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, टैबलेट आदि में उपयोग होने वाला एक तरह का वर्चुअल सिम होता है। खास बात यह है कि यह फिजिकल सिम से बिल्कुल अलग है। अगर ई सिम आप लेते हैं तो आपको अपने फ़ोन में किसी तरह का कोई कार्ड नहीं डालना होता है। यह टेलीकॉम कंपनी के जरिए ओवर द एयर एक्टिवेट किया जाता है। इसमें आपको सिम कार्ड जैसे सभी फीचर्स मिलते हैं। कंपनी फ़ोन बनाते समय ई सिम का भी निर्माण करती है। यह सिम फ़ोन के हार्डवेयर में ही आता है। इससे फ़ोन में स्पेस बचता है, साथ ही अलग से सिम ट्रे बनाने की ज़रूरत भी नहीं रह जाती। अच्छी बात यह है कि ई सिम और फिजिकल सिम के कार्य करने के तरीके में कोई अंतर नहीं है। यह सिम भी 4G 5G जैसे नेटवर्क को सपोर्ट करता है। इस सेवा का उपयोग करने के लिए फ़ोन में डुअल सिम की सुविधा होना ज़रूरी है। अब आईफोन फिजिकल सिम का सिस्टम ख़त्म कर रहा है, वहीं जो दूसरी कंपनियां हैं वो भी इसी रास्ते पर चल रही हैं। धीरे धीरे ये जो सिम कार्ड का जो ट्रेंड था, ये धीरे धीरे हो सकता है समाप्त हो जाए। तो देश में जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ई सिम सर्विस मुहैया कराने में लगे हुए हैं इस समय। तो ई सिम के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आइए इस पर बात करते हैं। तो देखिए, ई सिम के फ़ायदे बहुत सारे हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें आज जो है ना आपको ऑपरेटर बदलने पर सिम कार्ड बदलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। इससे मोबाइल नेटवर्क स्विच करना बहुत आसान हो जाता है। आप अस्थायी रूप से दूसरे नेटवर्क में आसानी से बदल सकते हैं। एक बार में एक ही सिम पर अधिकतम 5 वर्चुअल सिम कार्ड स्टोर किए जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि किसी नेटवर्क पर सिग्नल की दिक्कत है, तुरंत आप उसे स्विच कर सकते हैं। ट्रैवल करते समय जो लोकल नेटवर्क होगा उस पर स्विच करना भी आसान हो जाएगा। ई सिम फिजिकल सिम कार्ड और ट्रे की ज़रूरत को खत्म कर देगा। इससे जो है स्मार्टफोन निर्माता को इस जगह का उपयोग बैटरी साइज बढ़ाने या फिर अन्य फीचर्स प्रोवाइड करने में जो है सहायता मिलेगी। भारत में इस समय कई स्मार्टफोन उपलब्ध हैं जो ई सिम सपोर्ट करते हैं। इनमें एप्पल, सैमसंग, गूगल, मोटरोला इत्यादि के स्मार्टफोन शामिल हैं। अब देखिए, ई सिम के नुकसान क्या हैं। तो देखिए, ई सिम को जल्दी से स्विच करना उतना आसान नहीं है। आप यदि स्मार्टफोन आपका मतलब काम करना भी बंद कर देता है तो आप आसानी से सिम निकाल सकते हैं और दूसरे फ़ोन में डाल सकते हैं, मगर ई सिम यह थोड़ा कठिन होगा। हालांकि क्लाउड में जो इंफॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट को स्टोर कर एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में डेटा ट्रांसफ़र करना आसान होता है। आप किसी डिवाइस से ई सिम नहीं हटा सकते हैं। अगर आप अपनी गतिविधियों को ट्रैक किए जाने को लेकर चिंतित हैं तो इसे एक नकारात्मक पहलू के रूप में देखा जा सकता है, मगर यह एक फ़ायदा भी हो सकता है क्योंकि फ़ोन को चोरी करने वाले आप अपनी लोकेशन को छिपा ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जहाँ ई सिम के फ़ायदे हैं वहीं ई सिम के नुकसान भी है, लेकिन जो ये ई सिम का कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है स्मार्टफोन में सुलभ होगा, क्योंकि जो है इससे जो अन्य फीचर्स भी जितना स्पेस बचेगा उससे जो है कंपनी अन्य फीचर्स प्रोवाइड कर सकती हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देंगी स्मार्टफोन में। तो एयरटेल में ई सिम बदलने की जो प्रक्रिया है वो जियो में ई सिम और वोडाफोन आइडिया में ई सिम बदलने की जो प्रक्रिया होगी वो उनके जो वो कंपनी आपको बताएंगी किस प्रकार से करना है। इसके अतिरिक्त जो CDMA फ़ोन है ना, उसमें पहले से ही जो है ई सिम टाइप की जो सुविधा होती थी, प्रोवाइड होती थी। अगर आपने जो है CDMA का फ़ोन उपयोग किया होगा तो आपको पता होगा कि इसमें भी सिम कार्ड की सुविधा नहीं होती। CDMA डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए स्प्रेड स्पेक्ट्रम तकनीक का उपयोग करता है। यह तकनीक कई फ़ोन को एक चैनल के माध्यम से भेजने या प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसमें अलग अलग बातचीत प्रत्येक हिस्से को एक खास डिजिटल कोड के साथ लेबल किया गया है। CDMA में कोई रिमूवेबल सिम नहीं होता है। यूजर्स और अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी डिवाइस या हैंडसेट की इंटरनल मेमोरी में संग्रहित होती है। वैसे CDMA और जो GSM फ़ोन की पहचान को पहचानने का एक आसान तरीका यह है कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन में सिम कार्ड लगता है तो वह GSM डिवाइस है, और वहीं अगर आपके
फ़ोन में सिम कार्ड डालने की कोई सुविधा नहीं है, तो डिवाइस CDM में है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि ये जो स्टैंडर्ड सिम से माइक्रो सिम में आई, फिर माइक्रो से नैनो सिम में आई, और अब ई सिम की ओर जो है हम अपना रुख कर रहे हैं।